राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ड्रग तस्करी के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बेहद चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं अब सिर्फ छोटी भूमिका में नहीं बल्कि नेटवर्क चलाने तक में शामिल हैं। ड्रग तस्करी में बढ़ता नया रुझान, पुलिस की गिरफ्तारी में लेडी डॉन। बारह अप्रैल 50,000 की नामी ड्रग तस्कर लेडी डॉन कुसुम गिरफ्तार। 10 अप्रैल सराय काले खां इलाके से महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ड्रग तस्करी के आरोप में दारू देवी आरती और सुधा गिरफ्तार। 20 फरवरी खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर गिरफ्तार। ये कुछ आंकड़े हैं जो बता रही हैं कि ड्रग तस्करी में एक नया ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर लेवल तक। दिल्ली पुलिस ने जिस 50,000 की नामी महिला तस्कर कुसुम को शादरा से गिरफ्तार किया, उस कुसुम के खिलाफ NDPS और MCOCA के तहत 11 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ड्रग नेटवर्क चला रही थी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ड्रग्स तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक अहम चीज कि महिलाएं भी इस ड्रग्स तस्करी में शामिल हो रही हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व DCP एलन रॉय जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, ड्रग्स तस्करी, आप भी सर्विस में रहे हैं, बहुत केसेस सॉल्व किए हैं, देखे भी हैं। क्या लगता है सर कि जो महिलाएं जिस तरह से इसमें अब सामने आ रही हैं, किसी पे 50,000 का इनाम हो, किसी पे इनाम है 10,000 का, तो ये क्या लगता है सर, क्या पूरा प्रोसेस? देखिए, ड्रग तस्करी में इनिशियली बहुत, जब 1985 में NDPS एक्ट आया था, बड़ा सख्त कानून है ये, तब इतनी महिलाएं उसमें शामिल नहीं होती थी और ये बहुत ही सख्त कानून था और इसमें खासतौर से ड्रग स्मगलर्स थे, वो इसमें इन्वॉल्व होते थे, वहाँ तक पहुँचते थे हमने। और स्पेशल सेल में रहते हुए, स्पेशल स्टाफ में रहते हुए हमने बहुत से ऐसे ड्रग केसेस पकड़े हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसका खास वजह मैं समझता हूँ कि लेडीज़ पर कोई पुलिस शक नहीं करती। तलाशी के दौरान भी लेडीज़ को थोड़ी दिक्कत होती है और ये चाहती हैं कि ऐसे पुलिस की आंखों से बच जाएं। सिर्फ और सिर्फ पुलिस की आंखों में झूल झोंकने का काम है, वो लेडीज़ करती हैं और इसीलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। और जो ड्रग तस्कर्स हैं वो भी लेडीज़ का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि वो उनके कंसाइनमेंट्स हैं वो लेडीज़ के थ्रू पहुंचाए जाएं तो वो पकड़ी ना जाएं। यही एक बात है। दूसरा जो इनाम वाली बात है, वो इनाम तब होता है जब कोई जो आदमी या लेडीज़ या कोई भी अभियुक्त किसी केस में वांटेड हो जाता है तो उसके ऊपर इनाम डिक्लेयर किया जाता है। वो तब होता है जब वास्तव में उसके खिलाफ कोई सबूत होता है या वो किसी केस में वांटेड होने के बाद फरार हो जाए, उसको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया जाता है। शादरा में जैतून उर्फ विधवा को 55 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। 2025 में मिजोरम की लालचुआन थांगी दिल्ली में इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ी पाई गई। नाइजीरिया महिला को सूरत रेलवे स्टेशन से करोड़ों के ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में महिलाएं ड्रग वाली आंटी, पुड़िया चाची और लेडी डॉन जैसे नामों से सक्रिय हैं। इंदौर में कुल अपराधियों में करीब 15% महिलाएं शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन जैसे देशों में भी महिला गैंग द्वारा कोकेन तस्करी के बड़े मामले सामने आए हैं। जाहिर है कि ड्रग के नेटवर्क अब तेजी से अपना स्वरूप बदल रहे हैं। जरूरत है सख्त कानून के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और महिलाओं को इस दलदल से बाहर निकालने की। दिल्ली समेत पूरे देश में ड्रग्स तस्करी का चेहरा अब तेजी से बदल रहा है। कभी इस नेटवर्क में हाशिए पर रहने वाली महिलाएं अब इसकी अहम कड़ी बनती जा रही हैं, चाहे वो सप्लाई चेन हो, कैरियर की भूमिका हो या फिर पूरे गिरोह का संचालन। पुलिस के सामने अब चुनौती सिर्फ ड्रग्स पर लगाम लगाने की नहीं बल्कि इस बदलते ट्रेंड को समझने की भी है। सवाल यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिलाएं इस काले कारोबार का हिस्सा बन रही हैं? मजबूरी, लालच या फिर संगठित अपराध का दबाव? वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जाते जाते याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।